के लिए की गई कोशिशें रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय रेलवे ने पूरे देश में जगह जगह जो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाई हैं, उनका असर दिखना शुरू हो गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में लोडिंग में भारतीय रेलवे ने अच्छा खासा हिस्सा अपने नाम कर लिया है। भारतीय रेलवे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते अक्टूबर में 320 रैक्स की ढुलाई सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के नाम रही है। पिछले साल यानी 2019 के अक्टूबर महीने में यह संख्या महज 162 रैक्स की थी, यानी 97.5% की जबरदस्त छलांग। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो 2 अक्टूबर तक चालू वित्त वर्ष में ऑटोमोबाइल सेक्टर की 1156 रैक्स की ढुलाई का जिम्मा भारतीय रेलवे को मिला। पिछले साल अक्टूबर तक यह संख्या मात्र 886 रैक्स की थी, यानी पूरे वित्त वर्ष में अब तक 30.5% की वृद्धि दर हासिल की गई है। एक बात हम आपको और बता दें, क्योंकि इस वित्त वर्ष की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत के जो महीने हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है उस पर बुरा असर पड़ा है। तो ये जो ढुलाई बढ़ी है उसके पीछे हम कह सकते हैं पिछले 3-4 महीनों की मेहनत रंग ला रही है। यहाँ पर जो मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये पुणे रेल डिवीजन का है जो कि सेंट्रल रेलवे में है और पुणे रेल डिवीजन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। पिछले 7 महीनों में यानी अक्टूबर तक 46 रैक्स की ढुलाई ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यहीं से की गई है। और अगर हम पुणे रेल डिवीजन की बात करें तो पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे साल में जो है 46 रैक्स की ढुलाई हुई थी, यानी पूरे साल का काम इन्हीं महीनों में कर लिया गया है। और भारतीय रेलवे की पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से माल ढुलाई ज़्यादा हो, क्योंकि माल ढुलाई ज़्यादा होने से कमाई अच्छी होती है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव बता रहे हैं जो भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में जबरदस्त छलांग लगाई है। So basically the point which I was making that while there is a growth of 15% in freight loading, we have been able to get 9% growth in revenue. Next slide. It basically indicates that there is a incremental loading of 14.32 million ton over October 19, 9% revenue growth, which convert into 869 crore more than the last year. And automobile sector, there is lot of growth. If you see the figure, there is 97.5% increase, which is almost doubled. Kisan Rail has really picked up very well, and as per the requirement, from wherever we are getting the requirement, we are running the Kisan Rail and successful. As I mentioned you earlier, we have set up the business development activities, business development units in every division and zonal headquarter. Next slide. And we have launched a freight business development portal. We are continuously upgrading this portal, and through this portal we are going to communicate with all the stakeholders, and gradually we are moving towards a portal where every stakeholder will be able to communicate with this portal for all types of approval, for all types of information, for all types of suggestions. So this is something we are still working on it. We have already launched, but we are continuously improving this portal based on the suggestions received from stakeholders. And this is certainly going to give a further push